भारतवर्ष में जी रहे हैं। भारत हमारा देश है, हम आर्यों की संतान है। यहाँ की 125 करोड़ की आबादी है। 125 करोड़ की आबादी अमन चैन से जीती है। वो रात्रि के अंदर बड़ी शांति के साथ के अंदर नींद लेती है। और भारतवर्ष में कहा जाता है कि 365 दिन उत्सव मनाए जाते हैं। क्यों? कि यहाँ पर इतनी संस्कृतियां हैं, यहाँ पर इतने धर्म हैं, यहाँ पर इतनी जातियां हैं, यहाँ पर इतनी आइडियोलॉजीज है और यहाँ पर इतना विचारधारा है। इसका चिंतन, इसका कारण ये है हम आर्यों की संतान हैं। और हमारे प्रारंभ से देखें, हजारों सालों से पहले कितनी कितनी जातियां हिंदुस्तान के अंदर आई। शक आए, मूण आए, खिलजी आए, मुगल आए और डच आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज लोग आए और कितने कितने लोग आए। लेकिन वो सारी की सारी संस्कृतियां, सारे के सारे लोग आज भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। क्रिश्चियन मौजूद है, इस्लाम मौजूद है, जो और दूसरा जो जुरुस्तस को मानने वाले वो हमारे यहाँ मौजूद है। सब तरह के लोग हिंदुस्तान में मौजूद है। क्यों? भारत एक उदार देश है। भारत ऐसा उदार है कि वो किसी को डैमेज नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता। इसलिए लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग मिलनसार हैं, यहाँ के लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं, प्रेम में विश्वास करते हैं, भाईचारे में विश्वास करते हैं और सर्वधर्म समभाव है। यहाँ पर हर एक का सम्मान करते हैं, मानव का सम्मान करते हैं, प्राणी का सम्मान करते हैं और हमारी नेचर का प्रणाम जो है सम्मान करते हैं। नेचर के बारे में तो हमारे पुराने ग्रंथों में ये आता है कि पहले इतना विज्ञान नहीं था और ऐसा माना जाता था कि ये 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जिससे कि ये कॉस्मोस बना है, जिससे कि ये नेचर बनती है। और ये नेचर पंचभूतात्मक है। ये पंचभूत से ही जो है हम जन्म लेते हैं, हमारा पालन पोषण होता है और इसी में हम विलीन होते हैं। इन पंचभूतों की किसी न किसी रूप के अंदर पूजा की जाती थी। वायु देवता की पूजा होती थी, जल देवता की पूजा होती थी, अग्नि देवता की पूजा होती थी। हर तत्व का जो है एक न एक देव माना जाता था। और उसके साथ साथ के अंदर हम नदियों की पूजा करते थे, हम जो है चट्टानों की पूजा करते थे और हर पत्थर की पूजा होती थी। क्योंकि ये हमारा सकारात्मक भाव है। हम हर एक को सम्मान देना चाहते हैं, सम्मान देना जानते हैं। हमारे में असम्मान की भावना नहीं है। इस कारण से हमारा देश जो है, ये कहा जाता है कि भारत देश महान, इसीलिए इसको महान कहा जाता है। और ये यूनिटी अमॉन्ग द डाइवर्सिटीज कहा जाता है। ये एक रंगीला देश है। बहुत से रंग होते हुए भी जब तिरंगे की बात आती है, हिंदुस्तान एक रंग में रंग जाता है। एक रंग में रंगने का अर्थ यह है कि विपत्ति के समय, किसी के ऊपर कष्ट आने के समय में हम सब एक होकर के उस कष्ट का निवारण करने की सोचते हैं। वहाँ हम ये नहीं सोचते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कि सिख है, ईसाई है, कौन सी पार्टी का है, किस धर्म का है, किस भाषा का, वो हम नहीं सोचते। वो हम किस तरीके से हमारी समस्या है उसका समाधान हो, फिर बाद के अंदर कोई दूसरी बात सोची जाती है। तो देखिए, ऐसी शरत के अंदर हम रहते हैं, शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। 365 दिन उत्सव मना करके हम एक दूसरे के उत्सव के अंदर शामिल होते हैं और शुभ कामना देते हैं, आदान प्रदान करते हैं, आमोद प्रमोद करते हैं, मेले लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं, शॉपिंग करते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं और बड़ी आनंद की अनुभूति करते हैं। इन सब चीजों के अंदर मेले जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? प्रेम की जागृति करते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं। और मेले में हम घूम के आते हैं। और जब हम बचपन में थे और मेले में अपने पेरेंट्स का अंगुली पकड़ करके मेले में घूम के आते थे, बहुत सी चीजें खा के आते थे, बहुत सी चीजें खरीद के आते थे, तो हमको कितनी प्रसन्नता होती थी। ये प्रसन्नता क्यों है? कि हमारा भारत देश सुरक्षित है। और इस सुरक्षा प्रश्न ये, इसको सुरक्षित कौन रखता है? जैसे कि एक परिवार है 10 सदस्यों का, उस परिवार का जो हेड है, जो मुखिया है, उसके ऊपर कई तरह के दबाव आते हैं,
कई तरह की आर्थिक संकट आते हैं, कई तरह की समस्याएं आती है, लेकिन वह शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। वो शॉक परिवार के दूसरे सदस्यों तक नहीं पहुंचाता है, खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए वरिष्ठ नागरिक कहलाता है, वो वडील कहलाता है, वो सम्मानीय व्यक्ति कहलाता है और घर का मुखिया कहलाता है। तो इतने बड़े देश में इस सरहदों के अंदर हम सुरक्षित रहते हैं। तो हमारे सामने आज का विषय आया है कि इस देश की रक्षा करने वाला वास्तविक प्रहरी कौन है। भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी सरहदों को सुरक्षा, चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं, हिंदुस्तान इस तरीके से घिरा हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, एक तरफ अफगानिस्तान है और दूसरे कितने कितने कंट्रीज है। और आजकल शक्तिशाली बढ़ने के लिए हर कंट्री जो है ये कोशिश कर जाता है उसकी सरहद को मैं हड़प लूं। साम्राज्यवाद चल रहा है, लेकिन वो प्रभावित नहीं होने देते। वो कौन सा प्रहरी है? वो प्रहरी सैनिक प्रहरी है। हमारे यहाँ दो तरह के सैनिक है। एक तो सैनिक भारत का जो नक्शा पर देखें, उन सारी सरहदों के ऊपर जो है हमारे सैनिक लोग विराजमान हैं। अलग अलग बटालियन, अलग अलग टुकड़ियाँ, अलग अलग रेजिमेंट्स वगैरह है। जल की अलग है, नभ की अलग है, थल की अलग है, सब विराजमान हैं। और बीएसएफ अलग है। वो सब, उन सब का एक ही उद्देश्य है कि सीमाओं को सुरक्षित करो।